हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम लोग आपका ना HCF और LCM ये निकालना सीख चुके थे और जो लास्ट लेक्चर था हमने कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो थी आपका HCF और LCM को लेकर जो एग्जाम में अमूमन पूछ ली जाती है, आप मान के चलिए जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया और इवन बेसिक मैथ्स, ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने चाहिए क्योंकि ये बुक्स में आपके है नहीं NCERT में, और आपके CBSE बोर्ड में क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा आपका एक वीडियो बनाया जिसमें आपका नॉर्मल HCF LCM डायरेक्ट ना पूछकर थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके आपसे पूछा गया है कि इन क्वेश्चंस में आपको HCF और LCM निकालना है। तो आज से अपन लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो क्लास रहेगी, आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चे, आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है इसको अपन लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ईजी है क्योंकि हम ऑलरेडी इससे पहले तो जो लेक्चर्स हैं, जो इससे पहले के 2 लेक्चर्स हो रखे हैं, उनमें हमने कंसेप्ट भी समझा और क्वेश्चंस भी समझे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ फास्ट रहूँगा। अगर आपको कंसेप्ट समझना है एंड ऑल तो आप इससे प्रीवियस लेक्चर जो है, प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर HCF और LCM का फर्स्ट लेक्चर उसे जरूर देखें। तो फिलहाल हमसे बोलता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है इन नंबर्स को एज अ इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सीधी सीधी बात है। इसका मतलब जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपने पढ़ी थी, क्या था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि कोई भी कंपोजिट नंबर का जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो वो क्या होता है, यूनिक होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, किसी भी कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम कंपोजिट नंबर्स, सॉरी मैं क्या बोल गया, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया। ठीक है जी। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, खुद और नंबर 1। क्लियर है बात, ये आपसे बात करी गई थी। अगर आपसे बोला जाए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आती है। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, फाइंड, ध्यान सुनना मेरी बात, ये पूछ लिया जाता है, चलो पहले बता नहीं, अभी याद आ गया, फाइंड LCM ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। ऐसे पहले प्राइम नंबर्स, पहले 5 प्राइम नंबर्स का LCM निकालो, या फाइंड LCM ऑफ फर्स्ट 5 कॉम्पोजिट नंबर। पहले 5 कंपोजिट नंबर्स का क्या निकालो, LCM निकालो। तो LCM निकालना तो आपको आता है, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, पहले 5 कंपोजिट नंबर, पहला 4 होता है, फिर 6 होता है, 6 के बाद कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका, 8 होता है, 8 के बाद 9 हो गया, फिर 10। तो ये पहले 5 कंपोजिट नंबर है। पहले 5 प्राइम नंबर कौन से, फर्स्ट प्राइम नंबर्स कौन से बच्चे आपके, 2, 3, 5। ठीक है, एंड 7 एंड 11, ये आपके पहले 5 क्या है, प्राइम नंबर है। क्लियर हो रही बात। इनका अगर आप LCM निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा इनका LCM, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, इन सबको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, बिकॉज प्राइम नंबर्स है। और अगर इसका निकालने जाओगे तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो जितने प्राइम नंबर्स है सब लिखे और सबकी हाईएस्ट पावर लिख देंगे। क्लियर है, अभी सीखेंगे अपन लोग, बट हाँ ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे पूछ लेता है, पहले जो 5 कंपोजिट नंबर है उनका LCM या HCF बता दो, पहले 5 जो प्राइम नंबर है उनका क्या बता दो, LCM बता दो। ठीक है, अगर HCF पूछेगा पहले प्राइम नंबर का तो वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, क्योंकि सारे प्राइम नंबर्स में कॉमन क्या होगा, 1 ही तो होगा। बात समझ में आ रही है। मैं आपसे बोलूँ इन सबको कौन सी ऐसी नंबर है जो सबको डिवाइड करती है, तो केवल 1 होगी। और अगर मैं बोलूँ इन सबका क्या निकालो, HCF निकालो, तो सबका HCF क्या आएगा, हाँ 1 आएगा। इन सबका HCF भी तो 1 ही आएगा, बिकॉज देखो इन सब में कॉमन 9 में 3 की पावर 2 होता है, ये 2 की पावर आपका 2 है, तो मतलब इसमें 2 नहीं आ रहा है, इसमें 3 नहीं आ रहा, तो इन सब में कॉमन चीजें कुछ नहीं है, तो इन सबका भी HCF क्या आ जाएगा, 1। अगर मैं पहले 3 का बोलूं, पहले 3 कंपोजिट नंबर का HCF बोलूं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो आपको ना ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होती है। पहला जो हमारा लेक्चर था वो इसी चीज पे था, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं। ठीक, तो चलो हम लोग ना स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बच्चे क्या है आपका, 140 है, इसको आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, इसको मैंने कहा था सिंपल ब्रेक कर लो सर, 14 इंटू 10 करके हो गया। तो 14 इंटू 10 करोगे तो 14 क्या होता है, 2 इंटू 7, ये होता है 2 इंटू 5, 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 5, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, सिंपल है बच्चे, क्या कर दो इसको
4 से डिवाइड कर दो। लास्ट के 2 डिजिट देखो किससे डिवाइड हो रहे हैं, 4 से हो रहे हैं, तो पूरी नंबर 4 से जाएगी। तो 4 से करा 4 इंटू 4 3 जा 12, 36 9 जा 39, तो ये हो जाएगा सर 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ऐसे ही आपका 3825 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओगे, इसको भी बेटा किससे तोड़ोगे, सबसे पहले 8 2 10 5 3 18, तो ये किससे जा रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है। अगर सम ऑफ डिजिट ऐसा हो, सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 के टेबल से 9 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। अगर आपका इन सारी डिजिट्स का सम, जैसे 8 2 10 5 15 3 18 18 आ रहा है, इन सब का सम अगर 3 की टेबल में आता है, तो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से। किससे होगा, 3 से। या फिर अगर वो 9 की टेबल में आता है तो 9 से हो जाएगा सर। ठीक है, ये 9 और 3 का आपका डिविजिबिलिटी रूल होता है। ठीक है जी, हम ऐसे पता करते हैं। तो आपने 9 से डिवाइड करा तो 9 9 4 जा 36 22 2 जो हो जाएगा, फिर 45 5 जो हो जाएगा सर। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से करेंगे इसको, तो 5 से करा आपने 5 इंटू 5 8 जा 40 25 5 जा, फिर अगेन 5 से जाएगा, आपको पता है 5 इंटू कितना हो जाएगा 85 17 जा। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर इंटू 9 इंटू आपका 17 हो जाएगा। यार यहाँ पर 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 स्क्वायर इंटू 9 नहीं होगा, 9 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 3 का स्क्वायर इंटू 17। फिर है हमारे पास 5005, तो बेटा जी 5 5 10, ये तो सीधा 5 से जाएगा, 5 से क्या, फिर बचा आपका इंटू 1001 1001। ठीक है, अब 1001 किससे डिवाइड होगा, अब हम देखो 1001 क्या पता प्राइम नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, पर हम चेक करेंगे कि ये किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। अब उसके लिए ना मैं कहां तक किस किस नंबर तक जाऊंगा इसको डिवाइड करने के लिए। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि हम कहां तक कौन से नंबर तक करेंगे। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, 1001 के सबसे क्लोजेस्ट स्क्वायर कौन सा होता है वो हमें देख लेना है, कौन से नंबर का स्क्वायर एकदम सबसे इसके समीप होता है। तो हाँ 31, हाँ अगर आप देखोगे 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 हो गया सर। ठीक है, तो 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 961। 31 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30 प्लस 1 का स्क्वायर, 30 प्लस 1 का स्क्वायर 60 प्लस 1 961 हो जाएगा। तो आई गेस 961 ही इसके सबसे पास है। ठीक है जी, क्या हो गया, 32 से आगे नहीं चला जाएगा। हाँ समझा, मुझे पीछे पीछे तक रहना है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कहां तक कौन से नंबर तक ट्राई करूंगा, चेक करूंगा इसको डिवाइड करना, 31 तक। कहां से करूंगा, 31 तक। 31 से ऊपर नहीं जाओगे आप। इतनी बात समझ में आती है कि कौन से नंबर तक हमें चेक करना है, ये डिविजिबल हो सकता है, कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, ऐसे हम चेक करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिवाइड करना है किससे, देखो 2 से होगा नहीं, तो इसका मतलब जितने इवन नंबर है 31 तक सारे के सारे आपने क्या कर देने, उड़ा देने, किसी से आप डिवाइड नहीं करोगे इसको। ठीक है, हाँ 1001 को। अरे मेरे भाई इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा है तो 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा है 5005 का, तो कैसे होगा बेटा, साइड हो जाना, दीदी बैठ जाएंगे आगे। ठीक है, मंदिर गए थे आज, सुना प्रसाद मिला आपको। ठीक है, तो 1001 है, 5, अरे 5 से डिवाइड करेगा 1001 बचेगा ना बाबू। तो अब उसका क्या करना है, तुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो चेक करेगा ना तो किससे डिवाइड होता है। हाँ 7 से, आपने अभी आते ना, 2 से हो नहीं सकता, 2 4 6 किसी इवन नंबर से नहीं होगा, 2 से नहीं हो रहा तो किसी इवन नंबर से नहीं होगा। फिर हम किससे आएंगे, 3 से। सम 1 + 1 2, 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 से नहीं होगा, तो 3 के मल्टीपल से भी नहीं होगा। ध्यान सुनना इस बात को, अगर 3 से नहीं होगा तो जो 3 के मल्टीपल होते हैं उनसे भी ये डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा। अब 5 से नहीं हो रहा क्योंकि एंड में 5 से वो नंबर होते हैं जिनके एंड में 5 या 0 होता है। फिर हम आएंगे 7 से, किससे आएंगे, 7 से। तो 7 1 जा 7, कैरी आएगा 30, 4 जा 28 21, 7 से जा रहे हैं, तो 7 से जा रहे हैं। ठीक है, 7 से जा रहा है, तो आपने 7 से इसको डिवाइड करा तो कितना होगा 7, और ये बचेगा आपका 7 1 जा 7 30, 4 जा 28 21, 3 जा 143 आया। अब ये 143 आ गया ना, 4 3 7, अभी अच्छा 143 आ गया। देखो 3 से तो डिवाइड हो नहीं रहा था, अब मैं फिर से इसको ट्राई करूंगा। 7 से हो रहा है डिवाइड, नहीं हो रहा सर 7 से। अब 8 से 9 से 10 से आप चेक नहीं करोगे,
11 से चेक करोगे, 11 11 1 जा 11 33, हाँ जी जा रहा, 11 कितने जा रहा है 1 इंटू 13, हाँ 11 इंटू 13 हो गया बस, 13 तो प्राइम नंबर होती है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्लियर है बात। लास्ट है 7429, 7429 7429 7429 है बच्चे। इसको भी क्या करोगे आप, देखो इवन नंबर है नहीं तो इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इनका सम कर लो इन सबका, क्या ये सारे का सम करके ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 से डिवाइड होता है? नहीं आ रहा, 3 से नहीं आ रहा। फिर हम किससे ट्राई करेंगे? 7 से आएंगे। किससे आएंगे? 7 से आएंगे। कायदे से ऐसे करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। 7 से करोगे तो क्या होगा? 1 0 6, नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा सर, 7 से भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। फिर आप करोगे 7 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 से करोगे, 11 से ट्राई करोगे, 6 जा 66 66 66 कैरी कितना होगा? 4 4 8 8 82 82, फिर 77 ना, 11 से भी नहीं हो रहा, 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 11 के बाद अब अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 13। 12 से नहीं करेंगे बिकॉज 2 से नहीं हो रहा तो किसी इवन नंबर से नहीं होगा, तो 13 से आपने डिवाइड करा 7429 को, तो 13 5 जा 65, ठीक है, 92, ओके, 7 जा 91, 19 नहीं जा रहा सर, 13 से भी नहीं जा रहा, 14 से ट्राई नहीं, 15 से ट्राई नहीं, 16 से ट्राई नहीं करेंगे, 17 से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? 17 से ट्राई करेंगे, 7429 को 17 से आपने ट्राई करा, 70 4 जा 4 7 जा 28, 2 कैरी 68 6 62 3 51 9 2 11 119, हाँ जी 7 जा 7 7 जा 49, 4 कैरी 7 7 4 11, ओके चला गया। तो एक क्या आ गया इसका? प्राइम फैक्टर 17 आ गया। अब बचा क्या आपका? 437। क्या बच रहा है? 437 437 437, ये भी 17 से होगा क्या डिवाइड? 17 34 से करते हैं, कितना बचेगा आपका? 6 3 9 97, नहीं होगा 17 से नहीं। अब किससे ट्राई करते हैं? 19 से बोल रहा हूँ, 19 से कर लेते। कितना बचा था? 437, 19 2 जा 38, 3 2 5 57, हाँ 3 जा, ओके फाइन, 19 और 23 तो प्राइम होता है, आपने छोड़ दिया, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्लियर है बात भाई? आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ऐसा नहीं कि छोटू से कर लिया उसमें आप खुश हो गए भाई मुझे तो आता है, थोड़ा बड़े नंबरों पे भी जाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है? आप करेंगे इनको कॉपी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपसे बोलता है यू हैव टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स, इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो हमने पढ़ा था चैप्टर जब स्टार्ट करा था अभी, उसमें हमने पढ़ा था अगर आप एलसीएम निकालते हो दो नंबरों का और उनको मल्टीप्लाई करते हो उनके एचसीएफ के, उन्हीं दो नंबरों के, तो वो बराबर होते हैं उन्हीं दो नंबरों के प्रोडक्ट के, उन्हीं दो नंबरों के प्रोडक्ट के। बात इतनी समझ में आती? क्लियर है? हाँ चलो, तो हम यहाँ बात करते हैं आपका यू हैव टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ चाहिए, किस मेथड से निकालना है? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। किससे निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना होगा? 2 इंटू 13। 91 का क्या हो जाएगा? 13 इंटू 7। तो बच्चे इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ 26 और 91 का इट विल बी कितना? दोनों में कॉमन। एचसीएफ कैसे निकलता है? एचसीएफ मैंने समझाया था एक्सरसाइज में जब हम कर रहे थे, दो नंबरों का एचसीएफ कब कैसे निकालते हैं? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम दोनों नंबरों का, 2 या 3 कितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स आपको गिवन है आप उनका क्या लिखोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। फिर आप क्या करोगे? एचसीएफ जब आप निकलते हो दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो नंबर, वो सबसे बड़ी नंबर जो दोनों को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। और एक और चीज बताई गई थी, अगर कोई नंबर दोनों नंबरों को डिवाइड करी तो उससे क्या होगी? छोटी होगी। क्या होगी? हमेशा
छोटी होगी या बराबर होगी तो छोटी वाली नंबर के बराबर हो सकती है। बात समझ में आती है? ये HCF हो सकता है, ये आपको बताया गया था। तो HCF 26 और 91 का क्या होगा? उसके लिए आप देखोगे दोनों नंबरों में जो कॉमन प्राइम नंबर है, दोनों में कॉमन क्या है? 2 इधर आ रहा है बट इधर नहीं आ रहा, 13 इधर आ रहा है पर इधर आ रहा है, तो 13 इधर लिख लिया। फिर उसके बाद 7 आ रहा है, 7 ऊपर नहीं आ रहा, 13 लिख लिया। 13 में लिखने के बाद जो प्राइम नंबर लिखी उसकी आप देखोगे पावर, सबसे छोटी पावर कौन सी? सबसे छोटी। HCF के लिए सबसे छोटी पावर, तो दोनों की पावर यहाँ 1 1 है, तो सबसे छोटी पावर 1 ही हो जाएगी। तो 13 इसका क्या आ जाएगा? HCF। अब LCM की बात करें इनके, वो कितना हो जाएगा? जितने प्राइम नंबर है सारे लिख डालो। 2 है, 13 है और 7 है। 13 2 बार आ रहा है बट लिखोगे एक ही बार, वो लिख दिया। अब इनको आप क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। 13 7 जा 91, 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, 182 आ रहा है, 182 आ रहा है ना, ये आपका LCM आ गया। अब आपसे बोलता है भाई ये चीज़ वेरीफाई कर दो, ये चीज़ वेरीफाई करनी है। क्या करना है हमें? हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि यार जो HCF है और जो आपका क्या है LCM है, जो आपका क्या है LCM है, जो आपका LCM है, इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा? 26 इंटू 91 के बराबर। तो भाई 26 इंटू 91 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 13 इंटू 182 कर दोगे सर। 26 इंटू 91 कितना हो जाएगा? अच्छा हाँ जी सर आगे। ओके। तो कितना आ रहा है? 2366 और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2366 ही आना चाहिए। तो LHS RHS के बराबर आ गया। तो जो मुझे वेरीफाई करना था हो गया। एक बार प्लीज इसका मल्टीप्लिकेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये बालक वेरीफाई कर रहा है और ये हमेशा सही ही बता देता है। चलो सही है। फिर यहाँ पर आते हैं, ठीक है? वो भी ना ऐसे पीछे बुक देख के बता रहे हैं, ये देख सही बोला है एक बार, ठीक है? कंफर्मेशन। चलो अगले वाले में भी मुझे क्या निकालना है? HCF और LCM। तो कैसे निकलेगा बच्चे? सबसे पहले 510 का और 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फिर 510, 510 51 किसकी टेबल में आता है पता है? 17 की। 17 इंटू 3 क्या होता है? 51 होता है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने होगा तो क्या होगा? 2 इंटू 5 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा बच्चे आपका? 2 स्क्वायर, हाँ 2 स्क्वायर, हाँ जी 4 से जाएगा। 4 2 जा 8 23, ठीक है। तो बेटा जी इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF में हम क्या करते हैं? दोनों नंबरों में देखते हैं कॉमन प्राइम नंबर कौन सा है। 2 इधर आ रहा है, इधर आ रहा है सर 2 लिख दिया। 3 इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा। 5 इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा। 17 इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा। छोड़ दो आप, कुछ नहीं, कॉमन नहीं, 2 ही है। अब इन दोनों में से सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2 की। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सबसे छोटी पावर 1 है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। LCM के लिए क्या करेंगे बच्चे आप लोग? LCM के लिए क्या करोगे? जितने भी प्राइम नंबर है सब लिख दो सर। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। फिर इन सबका जो हाईएस्ट पावर है वो लिखोगे। 2 की हाईएस्ट पावर 1 2 है सर, ठीक है? बाकी सबकी तो 1 ही थी, एज इट इज लिखी। अब इन सबको क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई। कितना आ रहा है? 2 3 4 6 0 आ रहा है सर। ये LCM आया। ये हमारा क्या है? LCM आया। अब मुझे क्या वेरीफाई करके बताना है? मुझे ये वेरीफाई करना है कि जो मेरा LCM है 510 और 92 का इनटू जो HCF है 510 और 92 का, वो बराबर है किसके? ये जो नंबर है 510 और 92 के मल्टीप्लिकेशन के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है आपका? 46920 आ रहा है। हाँ करा है, ठीक है? तो और इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर। 2 इंटू, वैसे कायदे से तो मैंने यार इन्हीं दो को मल्टीप्लाई कर दिया था, HCF और LCM को। इन दोनों को क्या ही मल्टीप्लाई करता, ठीक है? तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो 46920 ही आएगा, ठीक है बच्चे? ओके फाइन। लास्ट है हमारे सामने क्या चीज? एक और पार्ट इसका 336 और 54। 336 और 54 इसको हमें चेक करना है। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 336 का क्या कर लेते हैं?
प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है जी। एंड तो ये 9 से, ये 4 से जाएगा पहले तो, 4 बोले तो इसको साइड में कर लेते हैं, 4 इंटू 8 16 4 84, वाओ फिर से 4 से जाएगा, 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा बेटा 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 54 क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 27, 3 का क्यूब, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 54 का, हाँ बस प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं बेटा इनका, एचसीएफ 54 और 3336 का क्या होगा एचसीएफ इसका, केशव बताओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है 2 है और 3 भी है, 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है। अब इनकी सबसे छोटी पावर, इसकी पावर 1 है उधर 4 है तो छोटी पावर 1, इधर 1 है और इधर 3 है छोटी पावर 1, तो ये एचसीएफ हो गया, दैट इज 6। एलसीएम बच्चे इनका, एलसीएम 54 और 336 का, सारे प्राइम नंबर लिख डालो, 2 लिखो 3 लिखो और 7, 3 ही है बस, और सबकी बड़ी बड़ी पावर है, सबकी सबसे बड़ी पावर 4 है, इसकी सबसे बड़ी पावर 3 है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है सर, कितना आ रहा है 3024। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ मुझे प्रूफ करके दिखाना है दोनों नंबरों का, किसके बराबर है सर, 336 इंटू 54 के बराबर है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, चेक करना 336 को 54 से, अरे थैंक यू यार। तो इसको एलसीएम एचसीएफ को भी मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 18144, यही आना चाहिए वैसे, तो आपने वेरीफाई कर दिया, ठीक है जी, ये वेरिफिकेशन हमने कर दिया। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। अगला सवाल है, आपके पास क्या है, 3 नंबर्स है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, सेम मेथड वही है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। यहाँ कुछ वेरीफाई नहीं करना है, तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले 12 और 15 और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, बहुत ईजी सा है। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, 15 का 3 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7। तो बच्चे एचसीएफ निकालना है इन तीनों नंबरों का, 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकालना है। सब में कॉमन क्या है 3 है, एचसीएफ आगे और तो कुछ कॉमन नहीं, और सब में सबसे छोटी पावर 1 ही है उसकी। एलसीएम बच्चे क्या होगा, जितने भी प्राइम नंबर्स है सबको लिख डालो, सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर उसका जो सबसे बड़ी पावर है 2 की, वो 2 थी और बाकी सबकी तो 1 1 है, तो ऐसे ही रहने दो। तो अब मल्टीप्लाई करना है, देखो 7 3 जा कितना होता है 21 होता है, 5 4 जा 20, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 420। जो तुम लोग कभी करते हो घर पे 420 ही, ठीक है, कुछ नहीं यार। 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 17 इंटू 1, 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन 23 इंटू 1, 29 भी प्राइम नंबर होता है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 29 इंटू 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, सब में कॉमन क्या दिख रहा है, सब में कॉमन क्या दिख रहा है 1, 1 के अलावा कुछ दिख ही नहीं, अगर कोई प्राइम नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एलसीएम 17, 23 और 29, एलसीएम क्या हो जाएगा, सिंपल, आप जितने प्राइम नंबर है उनको लिखो और उनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना है इनको मल्टीप्लाई करके, हाँ 11339 ठीक है। एक बार आप प्लीज सब बच्चे एक बार मल्टीप्लाई कर लेना इसको, ठीक है। आपने पीछे देखा है तो खुद मल्टीप्लाई करा है, फिर उसके बाद आप कैसे बोल रहे हो सही है, आपको विश्वास है खुद पे, घड़ी डिटर्जेंट केक हो आप। नहीं सर, मैंने पहले किए हुए हैं, 2-3 बार रिवीजन मार दिया। अच्छा यार, इतना विश्वास है आपको खुद पे तो। 8 2 का क्यूब होता है 9, 3 स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है। एचसीएफ भैया किसी में कुछ कॉमन नहीं है, सारे प्राइम नंबर एकदम भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, अलग अलग हैं, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चे इनका, अच्छा कोई बच्चा ना ये दिमाग मत लगाना, जो फॉर्मूला भी लगाए यहाँ पर, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स होता है,
ये केवल 2 नंबरों पे चलता है, 3 पे फॉर्मूला नहीं चलता। 3 पे एक फॉर्मूला है, पहले हुआ करता था, बता दिया है नहीं सिलेबस पे, तो हम जा नहीं रहे अभी उसकी तरफ। ठीक है, तो ये हो गया 8, 9 और 25। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, रख दो यार, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। जितने भी आपके क्या थे प्राइम वेक्टर्स थे सारे लिखे और उनकी सबसे हाईएस्ट पावर लिख डाली। 1809 9 कैसे आएगा बे, 00 होगा, 1800 होगा। ठीक है, ऐसा 2 का क्यूब है ना, 2 के क्यूब को 5 के स्क्वायर 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 25 200 200 हो जाएगा। 200 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 1800 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। जब आपके 3 है, 4 भी होंगी तो चारों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके मेथड सेम रहेगा। सब में कॉमन जो नंबर है वो लिखी जाती है, जो सब में है एचसीएफ में वो लिखी जाती है, कुछ नहीं कॉमन। जैसे मान लो यहाँ पर 2 होता, यहाँ 2 होता, यहाँ नहीं होता, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं होता, तो भी हमारा एचसीएफ क्या आता, 1 ही आता। क्लियर हो रही बात आपको? ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ गिवन है और एलसीएम गिवन है, 2 नंबरों का, 2 नंबर भी गिवन है भाई, एलसीएम गिवन नहीं है, सॉरी, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। वैसे एलसीएम अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तुम निकाल सकते हो, बट अपन लोग फॉर्मूले से निकालेंगे इसको। किससे निकालेंगे? बिकॉज मुझे क्या बोल रहे हैं यार, मुझे एचसीएफ बता रहे हैं, तो एचसीएफ दे रहा है 306 और 657 का, तो इनटू फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम ऑफ 306 इंटू 657 बराबर क्या होगा, 306 इंटू 657, इसी के तो बराबर होता है, ये तो फॉर्मूला होता है। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 पे हमने पढ़ा था एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर ए इंटू बी के होता है। क्लियर है बात? सो एचसीएफ गिवन है कितना, 9, ये मुझे निकालना है, एलसीएम इंटू 306 657, 306 इंटू 657, बच्चे 9 से कैंसिल हो रहा है, ये सीधा काट दो, जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाएगी आपकी। तो 9 से इसे कैंसिल आउट करा, 9 कितने होगा, 9 3 जा, फिर कितना बचा, 36 4 34, 34 इंटू 657 करना है, कितना आएगा, 2233, इतना बड़ा आ रहा है, हाँ 22338, तो ये मेरा एलसीएम आ गया इन दोनों नंबरों का। बात समझ में आती? अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हुए हैं, मतलब सेकंड जो लेक्चर था आपका जिसमें मैंने एचसीएफ के बारे में बताया, तो वहां पर मैंने ऐसा ही क्वेश्चन वहां पर भी आपको बताया था। अगर कोई कोई नंबर है 4 की पावर n, पूछा गया क्या उसके एंड में 0 डिजिट आ सकता है अगर आप इसे आगे खोलोगे, ठीक है, तो भी मैंने बात वहां पर भी आपको बताई थी। ठीक है, वापस से बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं यहाँ पे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, बताएंगे प्रियल आप मुझे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि हर कोई भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो वो यूनिक होगा। तो आप देखो, मैं आपके सामने लिखता हूँ 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 इंटू 5, तो इसका मतलब ये समझो, अगर किसी नंबर के एंड में 0 आ रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5, 2 और बोल रहा हूं हिंदी वाला और 5, ये दोनों होने चाहिए, तभी 10 आ सकता है। समझ में आ रही? 1 5 और 1 2 तो होना ही चाहिए, तभी 10 आ पाएगा। क्लियर है? अगर मैं 50 लिख दूं, 50 पता क्या होगा, 2 इंटू 5 का स्क्वायर। देखो 2 5 आ गया और 1 2 आ गया, चला, दोनों होने चाहिए, दोनों साथ में होने चाहिए। ज्यादा 5 भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 0 तो आएगा ही आएगा, और जितने 2 और 5 होंगे उतने 0 होगा। ध्यान सुनना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है जी, आपसे बोलेगा एक्सप्रेशन दे देगा 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 10 है, आपसे बोलेगा इसके एंड में कितने 0 आएंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इनके एंड में कितना, जो भी डिजिट आएगी उसके एंड में कितने 0 आएंगे? हाँ
तो देखो एक जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। एक जीरो बनाने के लिए 2 और 5 चाहिए। जैसे मैं लिखूं 100 लिखूं, 100 पता है क्या होता है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। भाई इसको ऐसे तो लिखोगे 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 फिर से 10, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने क्या आएंगे, जीरो बनते हैं। तो यहां पर 2 और 5 के कितने पेयर बन सकते हैं, 5 बन सकते हैं, बिकॉज 2 तो 5 ही है ना, 5 तो 10 है, 5 5 की पावर 10 का मतलब है 5 10 बार आ रहा है। क्लियर हो रही बात आपको? फाइन। तो आते इस सवाल पे आते हैं। अब आपसे बोलता है क्या 6 की पावर n, जब आप खोलोगे यहां n की वैल्यू आप बदलते जाओ, 6 की पावर n को जब आप खोलोगे, जैसे हम खोलने का मतलब 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, पावर को लगा दोगे तो उसके बाद क्या आंसर यहां पर कभी ऐसा होगा कि उसके एंड में जीरो आए, तो उत्तर आएगा नो सर। क्यों नहीं सर? बिकॉज 6 की पावर n का एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन करते, देखो 6 की पावर n को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 2 की पावर n, 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n, ऐसे लिख सकते हो। इसके में 6 की पावर n में कभी 5 आ रहा है, 2 तो आ रहा है 5 नहीं आ रहा है, 5 और 2 दोनों आने चाहिए। ठीक है, तो आप लिखोगे नंबर एंडिंग विद 0 must have 2 and लिखा मैंने 2 and 5 both has prime factors, but according to fundamental theorem of arithmetic, इसको पहले लिख लो, यहीं पे लिख लो, ये वाली चीज है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, नंबर एंडिंग विद 0 मस्ट हैव 2 and 5 बोथ एज प्राइम फैक्टर्स, ठीक है जी। आप लिखोगे बट 6 की पावर n doesn't have 5 as prime factor, so it will never end with 0, कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है जी, कॉपी करेंगे इसको। लास्ट के 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, बेसिक वाले बच्चे देख लो यार, स्टैंडर्ड में भी पूछ ले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे बोलता है एक्सप्लेन करना है कि ये जो 2 नंबर्स हैं आपके, ये कंपोजिट नंबर क्यों, एक नंबर तो ये दे रहा है, फिर एक ये दे रहा है, बोल रहा है कंपोजिट क्यों बताओ। ठीक है, 6 क्वेश्चन है आपका, सोल्यूशन ऑफ 6। देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, आप इस पूरे में से देखो यहाँ पे ना बीच में प्लस आ गया, इसका मतलब एक टर्म ये, तो इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप दोनों में से 13 आप क्या कर लो, कॉमन निकाल लो। 13 कॉमन निकाला तो यहां बचेगा 7 इंटू 11 प्लस यहां बचेगा आपका 1, तो 13 इंटू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 11 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा 78। देख के पता चल रहा है क्या है आपका एक कंपोजिट नंबर। आगे प्राइम फैक्टराइजेशन करने की भी जरूरत नहीं है, करना चाहते हो कर सकते हो, बट यहां पर 13 एक प्राइम नंबर है, 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे उससे क्या निकलेगा, 2 निकल जाएगा। 1 भी इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहां से देख के पता चल रहा है इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, आप लिख दोगे हेंस गिवन नंबर हैव मोर देन 2 prime factors, so it is composite number। ठीक है, ऐसे ही अगला सवाल भी करना बच्चे आप लोगों ने। अगले में क्या बोलते हैं, ये 7 इंटू 6 इंटू
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस 5, सब में से कॉमन आ जाएगा बच्चे आपका 5 5, इन दोनों में से, इस टर्म से और इस सारी से 5 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 7 6 जा 42, 42 और 4 168, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, फोर्टी एट 4 कैरी 36 44 1008 आ रहा है पक्का, +1, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1009। अब खुद ही देखो, ये एक प्राइम नंबर है 5, 1009 प्राइम हो चाहे कुछ भी हो, 2 फैक्टर होगा और 1 फैक्टर 1 भी तो होगा, 3 फैक्टर हो गए ना इसके, तो हेंस इट इज नॉट अ, फिर अगेन सेम चीज, सेम स्टेटमेंट लिख डालो यार, कॉपी कर लेते फिर इसे, हो गया सर, क्लियर है बात? तो ये हमारा 7th क्वेश्चन हो गया, 6 सॉरी 7th अब करेंगे अपन लोग, 7th की तरफ बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है सर हाँ जी सर, सर एक डाउट था, हाँ बोलो। वहां पे +5 था तो आपने +1 क्यों करा है 1008 में? इससे और इससे 5 कॉमन लेगा तो उधर 1 ही तो बचेगा। अच्छा, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आपसे बोलते हैं देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। समझ रहा है इसे? कल एक क्वेश्चन कराया था ना मैंने आप लोग को, लाइट वाला कराया था, हाँ ट्रैफिक लाइट वाला, उसमें अपन लोग क्या देख रहे थे कि 3 क्रॉसिंग्स हैं, उन क्रॉसिंग्स में क्या हो रहा है, लाइटें जलती हैं सर, एक कितने सेकंड बाद चल रही थी, तो मैं लिख 48, दूसरी 72, फिर एक 108। ये तो था, हम बोल रहे थे ये इतने इतने सेकंड बाद जलती है, 8 बजे सारी एक साथ जली है, पूछ रहे दोबारा कब जलेंगे, दोबारा साथ में, तो एक्चुअल में वो नंबर हम देख रहे थे जो इन सबका क्या होगा, मल्टीपल होगा, इन सबका क्या होगा, इसको मैंने बताने के लिए छोटी नंबर ली थी, मैंने बोला था जैसे 2 पे जल रही है, एक आपकी 3 पे जलती है, एक आपकी 6 पे जलती है मान लो, ठीक है, तो ये 2 मिनट बाद फिर जलेगी, फिर 2 मिनट बाद मतलब अभी तक कितने सेकंड हो चुके होंगे, अभी नहीं, यहाँ तो यहाँ 0 हुए थे, 2 2 फिर 2, यहाँ तक कितना टाइम हो चुका होगा, टोटल 6 सेकंड हो गए होंगे, तो ये हर 2 2 सेकंड में बन रही है, तो 6 सेकंड में फिर जलेगी है, और ये तीसरी वाली एक बार यहाँ जली होगी और एक बार यहाँ जलेगी, तो ये भी 6 सेकंड में 2 बार जलेगी, कितनी बार जलेगी, छठे सेकंड में ये भी जलेगी, छठे सेकंड में ये जलेगी, बट ये 2 बार जल चुकी होगी और ये 3 बार, और ये छठे सेकंड में ही जाके जलेगी, बट जलेंगी सारी एक साथ, तो एक्चुअल में 6 पे जल रही, तो 6 इन तीनों का क्या था, एलसीएम, क्या था एलसीएम। जब मुझे आगे जाना होता है, नंबरों से भी आगे जाना, तो उनसे बड़ी नंबर चाहिए होती है, तो क्या लेता हूं मैं, एलसीएम। अब इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, यहाँ क्वेश्चन में क्या चल रहा है देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बोलता है एक सर्कुलर फील्ड है, उसमें सोनिया नामक एक लड़की दौड़ रही है और दूसरा रवि, ठीक है, लड़का होकर लड़की से दौड़ता है, हार तो नहीं रह गई, अरे यार हार जाता ना, फिर मजा तब आता, फिर हम बोलते हमारी छोरियां छोरों से कम है के, ठीक है जी। सो यार तू इधर ही आ जा तू, तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब सोनिया को ना, सोनिया जो है बालिका या दीदी मान लो जो तुम्हारी, इसे 18 मिनट लगते हैं, कितने लगते हैं यार, ये पूरा एक चक्कर मारने में कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, ठीक है जी। एंड रवि भाई साहब इन्हें कितने देर लगती है, रवि को लगते हैं 12 मिनट, कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन,
दोनों एक साथ दौड़ने लगे, रवि भी और सोनिया भी। तो तेज कौन दौड़ेगा इनमें से? रवि दौड़ रहा है, बिकॉज रवि कम टाइम पे कर लेना ना खत्म पूरा चक्कर। ठीक है जी, तो रवि थोड़ा तेज दौड़ रहे, दोनों साथ में दौड़ेंगे तो रवि एकदम से आगे निकल जाएगा। फिर आपसे बोलता है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी देर बाद वो वापस से यहां पे मिलेंगे, कितनी देर बाद ये वापस से यहां पे। ये 18 मिनट पे यहां पहुंच रहा है, ये रवि 12 मिनट पे यहां पहुंच रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों के दोनों एक साथ कब पहुंचेंगे यहां पे। अभी इसको देखो, मैं वापस ऐसा ब्रेक करके बताता हूं। 12 मिनट, अभी ये वो टाइम है जब आपका, हाँ ठीक है, तो 12 मिनट 12 मिनट 12 मिनट 12 मिनट ऐसा करते 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 रवि ने मान लो 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है, तो 6 चक्कर, छठे चक्कर में भी रवि कहां होगा, यहीं पहुंचा होगा ना। क्लियर है, तो अभी ये इन 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। सोनिया है 18 मिनट 18 मिनट 18 मिनट 18 मिनट। जब सोनिया के 4 चक्कर हो गए, कितने चक्कर हो गए, यहां 6 चक्कर हुए और यहां कितने चक्कर हुए, 4। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। तो इसका मतलब 72 मिनट बाद भी लड़की इधर और 72 मिनट बाद भी लड़का एक जगह पे पहुंचे हुए। देखो ना, ये 36 में 18 18 36 भी तो होता है। उप्स, एक हम छोड़ दिए 18 और 18 कितना होता है, 36। तो यार ये तो 3 चक्कर में मिल जाएंगे। सॉरी, ज्यादा आगे चले गए हम लोग। बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था कि देखो, इसने पहले 2 चक्कर मारे 24वें मिनट पे, ये तो 18 मिनट पे कंप्लीट करी ना, 24वें मिनट पे कहीं पे होगी सोनिया, बीच में कहीं पे, बट 36वें मिनट पे सोनिया वापस से यहां पहुंचे मिलेगी, और 36वें मिनट पे रवि भाई भी यहां पहुंचे हुए मिलेंगे। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब 36 मिनट आपका क्या है, वो आंसर है। और 36 मिनट क्या आंसर है, इन दोनों का एक्चुअल में क्या है, दोनों का वो एलसीएम है। क्या है दोनों का, एलसीएम है। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जहां पर क्या हो रहा है, कोई रनिंग हो रही है, या फिर 3 दोस्त एक साथ चलते हैं पार्क में, कब बताओ वापस से वहां पे आएंगे वो, उसी पॉइंट पे। तो क्या निकालोगे आप, भाई वो टाइम ज्यादा होगा ना, इससे जितना उनको लग रहा है उससे ज्यादा ही तो टाइम होगा, उससे कम में तो आ नहीं पाएंगे ना। अब ऐसा तो ना बोलोगे 18 और 12 का एचसीएफ कितना होगा, 6 होगा। ऐसा तो ना 6 मिनट पे दोनों यहाँ पहुंच जाएंगे। जब कंप्लीट ही 12 पे करें, 6 पे कैसे पहुंचेंगे। तो वहां दिमाग लगाना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ कहां निकालना है। तो समझ में आ रही बात आप लोग को। तो फिलहाल आप क्या करोगे, यहाँ पे आंसर निकालने के लिए आप सिंपल आप एलसीएम निकालोगे किसका, 12 और 18 का। तो 12 का यार 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। 18 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम का तो जितने प्राइम नंबर है वो लिखो और सबसे बड़ी बड़ी पावर लिख दो। तो कितना हो जाएगा, 36। तो आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट both सोनिया एंड रवि, ठीक है, will meet again at starting point, ठीक है। कॉपी करेंगे, लिखेंगे इसको। तो बच्चों आज की क्लास में अपन लोग इतना रखते हैं। बाकी अगली क्लास में हम लोग ना अब देखेंगे कि इस तरीके से हम इर्राशनल नंबर √2 √3 जो नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, उनको प्रूफ करके दिखाएंगे कि भाई वो इर्राशनल क्यों है, कैसे, ठीक है। वहां पे भी हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो उस लेक्चर में हम लोग उसको देखते हैं। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।